हेलो एंड वेलकम टू एडमिशन इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, अब तक तो आपने देखा कि मैंने डिप्लोमा के सारे कोर्सेज कंप्लीट करा चुका हूँ। तो डिप्लोमा में जितने भी कोर्स सिलेबस हैं, ठीक है, जितने भी कोर्सेज हैं उन सारे का सिलेबस मैंने करा रखा है। तो जितने अगर आप डिप्लोमा किसी कोर्स का सिलेबस चाहते हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगा DSU सिलेबस के नाम पे, आप लोग वहाँ पे जाकर अपने जो भी सिलेबस है वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन। ये BA का कोर्स है, ठीक है, और ये सेमेस्टर वाइज एक कोर्स है। अब तक तो मैं बता रहा था डिप्लोमा का कोर्स था, ये बैचलर कोर्स है। तो ये डिफरेंसेस है। तो आज हम बात करेंगे BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन के सिलेबस के बारे में। चलिए बिना देरी करके स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे ईयर 1 का आउटलाइन हो रहा है, ठीक है। अब ईयर 1 में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने हैं। ये देखो, आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1 ये हो गया और सेमेस्टर 2 ये हो गया। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सेमेस्टर 1 में और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सेमेस्टर 2 में। तो देखो यार, सेमेस्टर 1 में आपका पेपर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और 7। 7 पेपर होने वाले हैं आपके सेमेस्टर 1 में। तो जो पहला पेपर है वो है डिज़ाइन इंट्रोडक्शन एंड डिज़ाइन स्नैपशॉट। अब डिज़ाइन इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब बेसिकली जो हम डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन हम नाम से तो जानते हैं डिज़ाइन है, बट उसके बारीकी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वो डिज़ाइन वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखना होता है, तो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से आएगा इसेंशियल्स ऑफ ड्राइंग, एक पेपर हो जाएगा आपका। फिर आपका होगा एसेंशियल्स ऑफ डिज़ाइन ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है, इसके उपयोग क्या क्या हैं, तो उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद से बताया जाता है इसेंशियल्स ऑफ कलर, फॉर्म्स, स्पेस एंड स्ट्रक्चर। कलर्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, स्पेस होता है, स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसके क्या क्या हमें यूजेज हैं, उसके बारे में बताया जाता है। फिर अब आते हैं तो एक पेपर आपके पास है हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन की शुरुआत कब से हुई थी, इसका पूरा एक हिस्ट्री, उसमें ब्रीफ हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा। इस शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई थी, जो डिज़ाइन की थ्योरी होती है उसकी हिस्टोग्राफी क्या रही है, उसके बारे में इस पेपर में बेसिकली आपको पढ़ना रहेगा। फिर एक पेपर है वो है डिजिटल लिटरेसी। उसके बाद एक पेपर है कम्युनिकेशन स्किल का। कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर होता है। तो अभी सेमेस्टर 2 में देखते हैं। तो सेमेस्टर 2 में जो है वो है आपका पेपर एक है लेआउट डिज़ाइन एंड टाइपोग्राफी बेसिक्स। अब डिज़ाइन का लेआउट कैसे करते हैं, टाइपोग्राफी क्या होता है, उसका बेसिक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, ठीक है। देखो, ये जो आप ये सेमेस्टर 1 में देख रहे हो है डिजिटल फाउंडेशन एंड यहाँ पे देख रहे हो डोमेन इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस है, ये डिजिटल फाउंडेशन और डोमेन इंट्रोडक्शन है। फिर एक पेपर है आपके पास डिजिटल इलिस्ट्रेशन का। उसके बाद से पेपर इंट्रोडक्शन टू UI एंड UX। फिर है फोटोग्राफी एंड इमेजिंग प्रोसेस। फोटोग्राफी कैसे करते हैं, जो इमेज होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो फिट की जाती है, अगर हम कोई भी मीडिया डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कैसे उसको करते हैं, उसके बारे में बेसिकली इसमें बात किया जाता है। फिर डाटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये तो पेपर हो गया आपकी। अब उसके बाद से आप आगे देखो पेपर और मिलेगा आपको, वो है पर्सनल इफेक्टिवनेस, सेल्फ स्टीम, एटीट्यूड एंड ग्रूमिंग। ये आपके पास पेपर एक और मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का। अब बात करते हैं सेमेस्टर 3 की में आपको क्या पढ़ना है। सेमेस्टर 3 में जैसे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे देखो स्पेशलाइजेशन हो जाता है, स्पेशलाइजेशन 1 और स्पेशलाइजेशन 2, ठीक है। ये देखो स्पेशलाइजेशन 1 और स्पेशलाइजेशन 2, इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन 1 की, तो स्पेशलाइजेशन 1 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो है मूविंग इमेज एंड मोशन ग्राफिक्स। इमेज को जो मूव करते हैं वो किस वर्क पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और मोशन ग्राफिक्स क्या होता है उसके बारे में बेसिकली इसमें बात किया जाता है। फिर एक पेपर आपके पास और है, वो है सिंबल, आइकॉन एंड आइडेंटिटी। फिर बेसिक ऑफ UX। उसके बाद टाइपोग्राफी एंड बुक डिज़ाइन, आइकॉन डिज़ाइन, बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार शानदार पेपर है आप लोगों के पास, ठीक है। आप बेसिक, ये तो मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपके सिलेबस क्या क्या है, बाकी जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, BA डिजिटल डिज़ाइन में अगर आप एडमिशन ले लिए हो, ठीक है, इस साल तो एडमिशन होगी, अब अगले साल अगर आप एडमिशन लेना चाहते होगे, ठीक है, तो आपके पास एक खुद का लैपटॉप होना ही चाहिए। ऐसा इन्होंने ब्राउज़र में मेंशन किया था कि अगर आप डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन करते हो, BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, तो आपके पास खुद का लैपटॉप होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद से एक और देखते हैं पर्सनल इफेक्टिवनेस, सेकंड का पेपर है यहाँ पे मैनेजिंग इमोशंस, इटिक्वेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके बारे में। ये तो साइकोलॉजी का सिलेबस हो गया, तो ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे स्पेशलाइजेशन 2 में प्रिंट, मोशन एंड ग्राफिक्स, ठीक है। इसमें बेसिकली प्रिंटिंग और मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसमें टाइपोग्राफिक एंड बुक डिज़ाइन है, बुक का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। ड्राइंग एंड एनिमेशन है, कोई भी चीज़ एनिमेट करते हैं तो एनिमेटेड करने में क्या क्या बारीकियाँ देखनी पड़ती है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, और कैसे एनिमेशन हम करते हैं उसके बारे में है। फिर बेसिक ऑफ फिल्म राइटिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग। ये देखो यहाँ पे एक और ही बड़ा शानदार टॉपिक आएगा, बेसिक्स ऑफ फिल्म राइटिंग। जो फिल्म होती है उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और स्टोरी को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी बोर्डिंग का नाम दिया है, तो स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं
उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिर आइकॉन डिज़ाइन, जो अभी आइकॉन बनते हैं उसको डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं। उसके बाद से डिजिटल फिल्म एंड डिज़ाइन, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये भी ये दोनों पेपर सेम ही है, ये देख लो आपको। पर्सनल इफेक्टिवनेस 2 में मैनेजिंग इमोशन, एटीट्यूड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तो हो गया सेमेस्टर 3 का आउटलाइन। अब हम सेमेस्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो सेमेस्टर 4 में आप लोग देखोगे कुछ इस तरह का सिलेबस आपको पढ़ना है। सेमेस्टर 4 में आप लोग नोटिस कर रहे होगे, इसमें भी स्पेशलाइजेशन है। एक प्रिंट और UI एंड UX में, ठीक है, और एक जो स्पेशलाइजेशन है वो है मोशन ग्राफिक्स और प्रिंट में। अब देखो UI और UX का मतलब एक बार समझ लो आप लोग। UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस और UX का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसके रिलेटेड है। जहाँ पे आप देखो इसमें भी आपको एक चीज़ पढ़ना है, वो है पैकेजिंग डिज़ाइन, फिर ग्राफिक्स, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी, फिर बेसिक्स ऑफ UI, ठीक है। अब UI क्या होता है, यूजर आइडेंटिफाई क्या होता है, फिर ऐप डिज़ाइन और एनिमेशन डिज़ाइन। ऐप डिज़ाइन के बारे में बताया जाएगा और एनिमेशन डिज़ाइन के बारे में भी इसमें बताया जाएगा। अब इसके बाद एक और पेपर है आपके पास, क्लाइंट ओरिएंटेशन सर्विसिंग, ठीक है। तो ये तो पेपर हो गया वो स्पेशलाइजेशन 1 का हो गया। अब स्पेशलाइजेशन अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखोगे पैकेजिंग डिज़ाइन है, ग्राफिक्स, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी है, 3D एनिमेशन है, VFX है और टाइटल सीक्वेंस डिज़ाइन है। और एक पेपर है आपके पास, वो है ऐप डिज़ाइन का है। तो यार ऐप डिज़ाइन भी आप लोग इस पेपर में कर रहे होगे, ठीक है। बेसिक्स तो सीख ही जाओगे, BA डिजिटल मीडिया और करने के बाद आप लोग बेसिक तो ऐप डिज़ाइन का सीख ही जाओगे, ठीक है। एनिमेशन सीख ही जाओगे, बाकी VFX से विजुअल इफेक्ट्स वो भी सीख ही जाओगे। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है ये। अब इस साल तो एडमिशन हो रखा है, अगले साल आप लोग एडमिशन लेना चाहो तो ज़रूर इसमें ले सकते हो एडमिशन। अब नीचे जब आते हैं सेमेस्टर 5 और 6 का यहाँ पे आउटलाइन दे रखा है, ठीक है। अब सेमेस्टर 5 और 6 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सेमेस्टर 5 में भी एक स्पेशलाइजेशन दे रखा है, देखो, प्रिंट एंड UI एंड UX और स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रिंट मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। ये हो गया सेमेस्टर 5 का। और सेमेस्टर 6 में इंटर्नशिप, कैपस्टोन प्रोजेक्ट दे रखा है, प्रेजेंटेशन सेमिनार। तो सबसे पहले हम 5th का देखते हैं। 5th में है डिज़ाइन इथिक्स मैनेजमेंट, उसके बाद से ब्रांड मैनुअल, फिर है ह्यूमन फैक्टर्स, वेबसाइट डिज़ाइन, स्टूडेंट पोर्टफोलियो साइट, ठीक है। 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन आप बड़े बड़े जो होर्डिंग देखे रहते हो, ठीक है, जो बड़े बड़े होर्डिंग देखते हो आप लोग, जो एडवर्टाइजिंग के लिए लगाती हैं कंपनियां बड़े बड़े हाईवेज पे और सड़कों पे, तो उसके बारे में इसमें बताया जाएगा कैसे वो कैंपेन होता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैसे निकाला जाता है और उसका डिज़ाइन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे देखो इमर्सन करके एक दिया हुआ है, इमर्सन में दिया हुआ इंटरव्यू एंड करियर स्किल। अब करियर स्किल के बारे में बताया जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद आपको नौकरी तो पक्की लगनी है, क्योंकि मैंने देखा इसका सिलेबस बहुत ही, इसमें डिफरेंट सिलेबस है और जो भी स्पेशलाइजेशन है सिलेबस का वो काफ़ी डिमांड में रहने वाला है, ठीक है, आने वाले समय में, और अभी बहुत डिमांड में है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे एक और भी चीज़ें शो हो रही होंगी, स्पेशलाइजेशन ऑफ 2 प्रिंट मोशन ग्राफिक्स। यहाँ पे आप लोग क्या क्या पढ़ना है, डिज़ाइन एथिक्स मैनेजमेंट, 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ठीक है, 3D एनिमेशन, 60 सेकेंड एनिमेशन, 30 सेकेंड में आप लोग एनिमेशन कैसे ड्रॉ कर सकते हो उसके बारे में बेसिकली बताया जाएगा। फाइनल फिल्म इन 3 मिनट, ठीक है। अब फिल्म के डिज़ाइन जो करते हैं वो फाइनल फिल्म कैसे हम 3 मिनट में बना सकते हैं, एक तरह डॉक्यूमेंट्री जो मूवीज़ बनती हैं, ठीक है, 3, 4, 5, 10 मिनट की, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर यहाँ पे है वेबसाइट डिज़ाइन, स्टूडेंट पोर्टफोलियो साइट और इमर्सन इंटरव्यू, करियर एंड स्किल। फिर यहाँ से आपको सेमेस्टर 6 में आपके इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और प्रेजेंटेशन सेमिनार का। तो यार देखो सेमेस्टर 5 तक आप लोग को पूरे जितने आपने पेपर देखा होगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली वर्क आपको खुद वर्क करना रहेगा, थियोरेटिकल बहुत कम ही पोर्शन है, मैंने ऐसा ध्यान दिया इसमें। तो आप लोग के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। और आपका खुद का एक ओन लैपटॉप होना ही चाहिए अगर आप इस कोर्स में आ रहे हो, ठीक है, और आप डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन में अपने करियर को सेट करना चाहते हो तो आपके पास एक पर्टिकुलर लैपटॉप भी होना चाहिए कोर्स में एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। अब सेमेस्टर 6 में आपको केवल इंटर्नशिप है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इन फर्दर DSA से रिलेटेड अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ।